हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ के सर के ऊपर जो यहाँ पे सॉफ्ट स्पॉट होता है, जो तालू होता है वो कई बार हिलता है, कई बार वो नीचे की तरफ होता है, कई बार वो ऊपर की तरफ होता है। तो जो नए पेरेंट्स होते हैं, जो पहली बार माँ बाप बने हैं, उनको उस एरिया को लेकर बहुत सारी चिंताएं होती है कि क्यों होता है ये। क्योंकि जब हम हमारे सर के ऊपर यहाँ पे हाथ लगाते हैं तो हमें तो ऐसा कोई सॉफ्ट स्पॉट है नहीं। बेबी को ये क्यों है? क्या ये कोई बेबी के अंदर कोई प्रॉब्लम है? इससे बच्चों का ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आएगी? ये ठीक होगा भी कि नहीं? तो ऐसी चिंताएं मुझे भी हुई थी जब मैं पहली बार माँ बनी। तो मेरी बेटी को लेकर मुझे भी इस तरह की बहुत सारी चिंताएं हो रही थी। मैंने भी बहुत लोगों से पूछा, मेरी मदर से, मदर इन लॉ से, डॉक्टर से, कि ये क्यों है, क्या है, कब तक ठीक होगा। तो अगर आपको भी मेरी तरह चिंताएं हो रही है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके बच्चों को यहाँ पे सॉफ्ट स्पॉट है, ये हर एक बेबी को होता है। क्यों होता है ये? तो क्योंकि बच्चा जब बॉर्न होता है तो उस टाइम पे बेबी के हेड का अभी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ होता है। बच्चों के सर के अंदर जो बोन्स होते हैं वो अभी पूरी तरह से नहीं भरे हुए होते हैं, वो अभी वहाँ पे कुछ जगह खाली होती है, तो वो बाद में जाकर के फिल हो जाएगी। तब तक वहाँ पे सिर्फ स्किन का एक लेयर होता है, तो उस जगह पे हमें यहाँ पे या फिर यहाँ पे सॉफ्ट स्पॉट नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे बोन्स नहीं है तो वहाँ पे वो एरिया खाली खाली सा लगता है। तो ये बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है, बाद में जाकर ये फिल हो जाएगा। कब तक फिल होगा? तो कुछ बच्चों में 6 महीने के बाद ये अपने आप फिल हो जाता है। बहुत सारे बच्चों में नॉर्मली 1 साल तक मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे जो तालू होता है वो फिल हो जाता है, सॉफ्ट स्पॉट हार्ड हो जाता है यहाँ पे। एंड कुछ रेयर बच्चों में ये 2 साल तक का टाइम लेता है फिल होने में। तो आपको बिल्कुल भी इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर का हो गया फिर भी यहाँ पे बच्चे को सॉफ्ट स्पॉट है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ एक बार बात करनी चाहिए, लेकिन ये अपने आप फिल हो जाता है। एंड इसकी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी वैसे भी वो नाजुक होता है, और क्योंकि यहाँ पे सर के अंदर यहाँ पे हड्डियाँ अभी नहीं विकसित हुई है तो उस एरिया पे आपको थोड़ा सा खास ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को कभी भी हमें अपनी जो कॉम होती है, जो हम हमारे लिए कंघी यूज़ करते हैं, उससे बच्चों के बालों को कभी भी कॉम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कॉम होती है उसके ब्रिसल थोड़े से हार्ड होते हैं, क्योंकि बच्चों के सर के ऊपर यहाँ पे हड्डियाँ नहीं हैं। अगर गलती से आपने थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर कर दिया तो उस एरिया पे, बच्चों के तालू के वाले एरिया पे बच्चों को बहुत ज़ोर से लग सकती है, तो इस वजह से बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपनी कॉम ना यूज़ करके बच्चों की जो स्पेशल कॉम होती है वो यूज़ करें, या फिर आप ना यूज़ करेंगे तो वो बेटर रहेगा। न्यूबॉर्न बेबी को हम हमेशा कैप पहनाए रखते हैं, फिर चाहे वो समर हो या विंटर हो, क्योंकि बच्चों के सर का एरिया यहाँ पे जो तालू है वो अभी पूरी तरह से नहीं भरा है। अगर गलती से वहाँ पे कोई हार्ड चीज़, नुकीली चीज़ लग जाती है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि बच्चों को हम हमेशा बच्चों के सर को कवर करके रखते हैं, कैप पहना के रखते हैं, ताकि बच्चों के कान भी कवर हो जाए और सर भी प्रोटेक्टेड रहे। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ की इम्यूनिटी भी डाउन होती है तो बार बार उनको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों को ठंड से बचाने के लिए भी हम कैप पहनाते हैं, और बच्चों के तालू को कवर करने के लिए भी हम कैप पहनाते हैं। और आपको क्या नहीं करना चाहिए? जब तक आपके बच्चों का तालू भरे नहीं तब तक आपको बच्चों का मुंडन, हेड शेव नहीं करवाना चाहिए। गलती से अगर वहाँ पे सीजर या उस्ट्रा वगैरह लग गया तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब तक आपके बच्चों के सर के ऊपर पूरी तरह से हड्डियाँ ना आ जाए, शेप उसका पूरी तरह से ना आ जाए, तब तक आपको बच्चों का हेड शेव नहीं करवाना चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ बच्चों का 1 साल से पहले हेड शेव नहीं करवाते, मुंडन नहीं करवाते। तो अगर आपके बच्चों का 1 साल से पहले 6 महीने के बाद वो तालू भर गया है तो आप करवा सकते हैं, वरना बेटर रहेगा कि आप 1 साल के बाद या फिर जब तक आपके बच्चों का जो सॉफ्ट स्पॉट है वो कवर ना हो जाए उसके बाद हेड शेव करवाएं। तो इन शॉर्ट, आपको बच्चों के तालू को लेकर, बच्चों के सॉफ्ट स्पॉट को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चों का तालू वो नीचे की तरफ है, मतलब कि वहाँ पे गड्ढा जैसा है, थोड़ा ज़्यादा गड्ढा जैसा है, तो उसका मतलब है कि आपके बच्चों की बॉडी के अंदर पानी की कमी है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फीड करवाते रहे ताकि बच्चों की बॉडी के अंदर
पानी की कमी ना रहे, वो अगर ऊपर की तरफ है या फिर हिल रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जब ब्रीड करते हैं या फिर जब रोते हैं, पॉटी करते हैं या फिर खांसी करते हैं तो उसका ऊपर नीचे होना या हिलना नॉर्मल है, तो इन शॉर्ट चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें सभी न्यू पेरेंट्स के साथ। एंड बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।